पुराने समय की बात है। बगदाद शहर से बाहर एक शांत नदी के किनारे एक पुरानी मिट्टी और ईंटों से बनी झोंपड़ी थी। वो न बहुत ऊंची थी न बहुत चौड़ी, बिल्कुल वैसी जैसी सादगी से जीने वाले लोग बसाया करते थे। उसी झोंपड़ी में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। उनका असली नाम किसी को नहीं मालूम था। सब उन्हें बाबा सादा कहते थे। वो न किसी से मांगते थे न किसी से बहस करते थे। जो मिल जाता वही खा लेते, और अगर कुछ भी न मिलता तो अल्लाह का शुक्र करके चुपचाप सो जाते। बाबा सादा की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी खामोशी। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते तो ऐसा लगता जैसे दिल के ताले खुल जाते हैं। जो भी उनके पास गम लेकर आता वो हल्का होकर वापस जाता। लोग कहते थे कि बाबा सादा को बिना बताए ही दूसरों के दिल की बातें पता चल जाती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वो सपनों में आने वाले इशारे भी जान लेते हैं। एक दिन की बात है, दूर से ऊंटों का एक काफिला आया। उसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। उसके कपड़े साफ और महंगे थे। चेहरा उजला था, लेकिन आंखों में डर और उलझन थी। वो बाबा सादा की झोंपड़ी के सामने आकर रुका, सलाम किया। बाबा सादा ने धीरे से निगाह उठाई, सलाम का जवाब दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। नौजवान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बाबा जी, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? बाबा सादा ने सिर हिला दिया। इजाजत मिल गई। नौजवान बोला, मान लीजिए किसी को एक खजाना मिल जाए, लेकिन ऐसा खजाना जो अगर किसी और को पता चल जाए तो जान को खतरा हो जाए, तो क्या उस खजाने को अपने पास रखना चाहिए या किसी और को सौंप देना चाहिए? बाबा सादा कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बहुत नरमी से सिर्फ इतना कहा, जिस खजाने की हिफाजत के लिए झूठ बोलना पड़े वो खजाना नहीं, बोझ होता है। ये सुनते ही नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर हल्का कांपने लगा। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अपने ऊंट की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने झोंपड़ी से कुछ दूरी बनाई, बाबा सादा की आवाज फिर आई, कल सूरज ढलेगा और काजी के दरवाजे पर एक सवाल आएगा। अगर नीयत साफ हो तो खजानों के दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। नौजवान रुक गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन बाबा सादा फिर से खामोश हो चुके थे। वो अब झोंपड़ी के अंदर बैठे थे, सिर झुकाए जैसे कुछ सोच रहे हों। अगले दिन बगदाद की अदालत में बहुत हलचल थी। भीड़ इकट्ठा थी। सामने वही नौजवान खड़ा था जिसके साथ कल बाबा सादा की मुलाकात हुई थी। उसने काजी के सामने दावा किया कि उसे अपने बाप दादा की जमीन से एक पुराना खजाना मिला है, लेकिन शहर का वजीर यह कह रहा था कि वो जमीन सरकारी है, इसलिए खजाना भी सरकार का है। काजी उलझन में था। कानून के मुताबिक जिस जमीन से खजाना निकले वो उसी का होता है, लेकिन अगर जमीन पर झगड़ा हो या कोई सबूत साफ ना हो तो क्या किया जाए? वजीर ने गवाही के लिए कई आदमी बुला लिए। उसने जोर देकर कहा कि शहर में जो दरवेश रहता है बाबा सादा, उसे भी अदालत में बुलाया जाए, क्योंकि शहर के लोग कहते हैं कि वो हर बात जानता है। आखिरकार बाबा सादा को अदालत बुलाया गया। बाबा सादा शांत तरीके से अदालत में दाखिल हुए। उन्होंने किसी को नहीं देखा, न किसी से बात की, बस जाकर चुपचाप बैठ गए। काजी ने नम्रता से पूछा, बाबा जी, बस एक सवाल है, क्या ये नौजवान कल आपके पास आया था? बाबा सादा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। काजी ने दूसरा सवाल किया, क्या इसने खजाने के बारे में कुछ पूछा था? बाबा सादा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर कहा, उसने खजाने के बारे में नहीं, नीयत के बारे में पूछा था। काजी ने अगला सवाल किया, क्या आपने इसे सलाह दी कि खजाना रखना चाहिए या नहीं? बाबा बोले, मैंने बस इतना कहा कि जिस खजाने को झूठ से बचाना पड़े वो खजाना नहीं होता। वजीर ने इस पर जोर से हंस दिया। देखा काजी साहब, यही है वो दरवेश, ये तो पहेलियां बुझाता है। काजी कुछ नहीं बोले। बाबा सादा की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। अब काजी ने नौजवान की तरफ देखा और पूछा, तुमने दरवेश से ऐसा सवाल क्यों किया? नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच्चाई बोली तो खजाना मुझसे छिन जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सच ही रास्ता है। बाबा जी की बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी। काजी ने वजीर की तरफ देखा और पूछा, क्या जमीन तुम्हारी है? वजीर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन वो सरकार की है। काजी ने कहा, अगर जमीन तुम्हारी नहीं है तो खजाने पर तुम्हारा क्या हक बनता है? वजीर चुप हो गया। काजी ने फैसला सुनाया, अगर ये नौजवान कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ले कि खजाना उसे सच में उसी जमीन में मिला था तो मैं इसे खजाने का मालिक मानता हूँ। नौजवान ने कुरान पर हाथ रखा और कसम खा ली। मगर तभी बाबा सादा ने अपनी जगह से धीरे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काजी ने कहा, जरूर बाबा जी। बियोला, अगर खजाना वाकई तुम्हारा है तो उस दस्तावेज पर किसी और के दस्तखत क्यों हैं? अदालत में सन्नाटा छा गया। नौजवान घबरा गया। वजीर के चेहरे से रंग उड़ गया।
काजी ने फौरन दस्तावेज मंगवाए। जब उन्होंने दस्तखत देखे तो पता चला कि वो वजीर के खास आदमी के थे, नकली थे। काजी ने जांच का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। ये पूरा मामला वजीर और नौजवान की मिली भगत था और असल में वो खजाना एक बहुत पुरानी अमानत थी जो बरसों पहले एक दरवेश ने दफन की थी, और उस खजाने का निशान सिर्फ बाबा सादा को मालूम था। काजी के हुक्म पर दरबार के 2 सिपाही और एक अफसर उस जमीन की तफ्तीश के लिए भेजे गए जहां खजाना मिलने का दावा किया गया था। वो लोग पहले उस जगह पहुंचे जहां खुदाई हुई थी। उन्होंने जमीन का पूरा मुआयना किया, आसपास के गांव वालों से पूछताछ की और पुराने दस्तावेजों की पड़ताल की। उन सब की हैरानी की कोई हद न रही जब पता चला कि वो जमीन न तो वजीर की थी और न ही उस नौजवान की। असल में वो जमीन एक पुरानी वक्फ की जमीन थी जिसे सालों पहले एक दरवेश ने मस्जिद के नाम पर छोड़ दिया था। उस दरवेश का नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे बाबा नूरी कहते थे और कहा जाता था कि वो एक दिन अचानक गायब हो गया था। जब ये रिपोर्ट काजी के पास पहुंची तो उसने फौरन बाबा सादा को फिर से बुलाया। बाबा अदालत में पहले की तरह ही खामोशी से आया और बैठ गया। काजी ने कहा, बाबा जी, क्या आप बाबा नूरी को जानते थे? बाबा सादा ने नजरें उठाई और जवाब दिया, जो लोग खामोशी से चले जाते हैं वो आवाज नहीं छोड़ते, निशान छोड़ते हैं। काजी ने अगला सवाल किया, क्या ये खजाना उसी दरवेश का था? बाबा ने जवाब दिया, यह खजाना किसी का नहीं था और किसी का नहीं रहेगा। यह खजाना सिर्फ उसी का होता है जिसकी नीयत साफ हो। काजी ने और सीधा सवाल किया, क्या आपने ये खजाना कभी देखा है? बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खजाना जमीन में नहीं होता, दिल में होता है। लेकिन हाँ, मैं उस दरवेश को जानता था। काजी ने आखिरी बात पूछी, तो आप जानते हैं कि इस खजाने का क्या रहस्य है? बाबा ने आसमान की ओर देखा, फिर काजी की आंखों में झांक कर कहा, अगर मैं रहस्य बता दूं तो तुम खजाने की सूरत देखोगे, सच्चाई नहीं। अगर मैं चुप रहूं तो शायद तुम खुद हक़ तक पहुंच सको। काजी ने गंभीर स्वर में कहा, आप चाहते हैं कि हम खुद रास्ता तलाश करें? बाबा ने सिर हिलाया, मैं चाहता हूं कि तुम पहले यह तय करो कि तुम खजाने की तलाश में हो या सच्चाई की। काजी बोला, हमें दोनों चाहिए, सच्चाई भी और खजाना भी। बाबा ने कहा, तो पहला कदम है सच बोलना। इस नौजवान को फिर से बुलाओ, लेकिन इस बार अकेले में। रात को काजी के महल के पिछले दरवाजे से उस नौजवान को चुपचाप बुलाया गया। कमरे में सिर्फ काजी, बाबा सादा और एक तेल का दिया जल रहा था। बाबा ने सीधे सवाल किया, सच बताओ, तुमने खजाना कैसे पाया? नौजवान की आवाज कांपने लगी, बाबा जी, मैंने कोई खजाना नहीं पाया। मुझे बस एक पुराना नक्शा मिला था मेरे अब्बा की किताबों में, और वजीर ने मुझे कहा था कि अगर हम मिलकर अदालत में दावा करें तो खजाना हमें मिल जाएगा। काजी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर उसे रोका। बाबा ने पूछा, तुमने झूठ बोला? नौजवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ बाबा जी, मेरी माँ बीमार है, घर में कुछ नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद इस तरह से हमारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा सादा ने नरम लहजे में कहा, खजाना हर किसी को मिल सकता है, लेकिन जो खजाने के लिए झूठ बोलता है वो खजाने का बोझ उठा सकता है, इनाम नहीं। काजी कुछ कहने ही वाला था कि बाबा ने कहा, एक मौका दो, अगर ये इस बार सच्चाई पर कायम रहा तो शायद खजाने का दरवाजा फिर से खुले। काजी ने सोचा और फिर उसे माफ करते हुए कहा, कल तुम अदालत में सच्चाई बोलोगे और जो होगा वो अल्लाह की मर्जी होगी। अगले दिन अदालत फिर से भरी हुई थी। वजीर पूरे ठाट बाट के साथ आया। काजी ने नौजवान को बुलाया। उसने धीरे धीरे आगे आकर कुरान पर हाथ रखा। उसने कहा, मैंने झूठ बोला था, मैंने कोई खजाना नहीं पाया, मुझे सिर्फ एक नक्शा मिला था। वजीर साहब ने मुझे कहा कि अगर हम मिलकर दावा करें तो खजाना मिल जाएगा। अदालत में सन्नाटा छा गया। वजीर चिल्लाया, ये सब झूठ है, इस लड़के पर भरोसा मत करो। काजी ने बाबा सादा की तरफ देखा। बाबा ने कहा, जिस इंसान की बात पर शक हो उसकी आंखों में देखो। अगर तुम्हें वहां डर दिखे तो समझ लो वो झूठा है, और अगर तुम्हें वहां शर्म दिखे तो जान लो वो सच्चा है, लेकिन कमजोर। काजी ने नौजवान की आंखों में देखा, फिर वजीर की तरफ मुड़ा। वजीर साहब, आपने अदालत से झूठ बोला, मैं आपको आपके ओहदे से हटाता हूं और आप पर तफ्तीश का हुक्म देता हूं। बाबा सादा उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। काजी ने पूछा, बाबा जी, आखिरी सवाल, क्या आप बताएंगे कि खजाने की चाबी कहाँ है? बाबा सादा रुका लेकिन पीछे नहीं मुड़ा, बस धीमी आवाज में कहा, चाबी? खजाने की चाबी उसे मिलती है जो अपने दिल का ताला खोल ले, जो इंसान सच बोले, लालच को मारे और बिना मतलब के रास्ता चले। जमीन उसके कदमों में खुद खजाना उगल देती है। और वो चुपचाप वहां से चला गया। काजी के दरबार से निकलने के बाद बाबा सादा सीधे बगदाद के पुराने किताब खाने की तरफ गया। ये वही जगह थी जहां सालों से कोई आम आदमी नहीं गया था।
वहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इजाजत थी, वो भी लिखित आदेश के साथ। लेकिन जब बाबा सादा वहां पहुंचा तो दरबानों में से किसी ने भी उसे रोका नहीं। दरबान ने दरवाजा खोला, सिर झुकाया और कहा, बाबा जी, हमें आपकी ही राह देखनी थी। अंदर अंधेरा था। पुरानी किताबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर कदम पर धूल भरी आवाज, जैसे वक्त थम गया हो। बाबा सीधे एक कोने में पहुंचा जहां लकड़ी का एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया, संदूक को छुआ और धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, अमानत दरवेश की। बाबा ने वो किताब उठाई और चुपचाप वहां से निकल गया। किसी ने कुछ पूछा नहीं। उसी रात काजी के महल में सन्नाटा था। काजी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस सोच थी। वो बार बार बाबा सादा की बात दोहरा रहा था, चाबी उसे मिलती है जो दिल का ताला खोल ले। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काजी ने दरवाजा खोला। सामने बाबा सादा खड़ा था। उसके हाथ में वही किताब थी। बाबा ने कहा, यह किताब उस खजाने की चाबी है जिसका तुमने फैसला किया था। काजी ने किताब ली और हैरानी से कहा, बाबा जी, ये तो दरवेशों की भाषा में लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आएगी। बाबा मुस्कुराया, जब नीयत साफ हो तो समझने के लिए जुबान की नहीं, दिल की जरूरत होती है। काजी ने पूरी रात वो किताब पढ़ने की कोशिश की। हर पन्ने पर नक्शे, निशानियां और गहरी बातें लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, अगर खजाना चाहिए तो 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। झूठ का सामना, सच्चाई की कुर्बानी और लालच का इनकार। जो ये तीनों सह ले वही चाबी को घुमा सकता है। काजी ने ठान लिया, ये इम्तिहान लिए जाएंगे। अगले दिन उसने नौजवान को बुलाया। वो अब पहले से शांत और नरम लग रहा था। काजी ने पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले कि तुम वो खजाना हासिल कर सको, लेकिन तुम्हें पूरी सच्चाई बोलनी होगी, क्या तुम तैयार हो? नौजवान ने सिर झुकाया, हाँ काजी साहब, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। काजी ने किताब से एक पन्ना निकाला और कहा, पहला इम्तिहान। इस किताब का पृष्ठ नंबर 17 खोलो और जो लिखा है जोर से पढ़ो, चाहे वो तुम्हारे लिए कितना ही तकलीफ देह क्यों ना हो। नौजवान ने पन्ना खोला। जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां उसके अब्बा का नाम लिखा था और नीचे लिखा था, ये वो आदमी है जिसने एक बार हराम जमीन में घुसकर खजाना हासिल करना चाहा। अगर उसका बेटा सच्चा निकला तो उसका गुनाह माफ हो सकता है। नौजवान कांपने लगा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, मगर उसने रुकने के बजाय पूरी बात पढ़ डाली। काजी ने धीरे से सिर हिलाया। पहली परीक्षा पूरी, अब दूसरी परीक्षा, सच्चाई की कुर्बानी। काजी ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो इस खजाने पर अपना हक छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगा तो खुद तुम्हारे पास लौट आएगा, अगर नहीं तो अल्लाह की मर्जी समझकर छोड़ दो। नौजवान ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैं इस खजाने पर अपना दावा छोड़ता हूं। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, लालच का इनकार। बाबा सादा सामने आया। उसने अपने झोले से एक छोटा सा बक्सा निकाला और नौजवान के सामने रख दिया। इसमें तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम इसे लौटा दोगे तो जो मिलेगा वो इससे कहीं बड़ा होगा। नौजवान ने बक्सा खोला। उसमें 3 सोने के सिक्के थे, एक पुराना खंजर और एक खत। उसने खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी सच और झूठ के बीच खड़ा हो तो वो रास्ता चुनना जिसमें तन्हाई हो, क्योंकि वहां अल्लाह होगा। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने बक्सा बंद किया और कहा, मैं इसे वापस करता हूं। मैं अपने सफर की शुरुआत झूठ और लालच से नहीं करना चाहता। बाबा सादा की आंखों में नमी थी। उसने कहा, यही खजाने की चाबी थी। तुम तीनों दरवाजों से गुजर चुके हो। अब जो दरवाजा खुलेगा वो तुम्हारे दिल के लिए होगा, दौलत के लिए नहीं। उसने काजी को किताब दी और कहा, इसमें एक और पन्ना है जो सिर्फ सच्चों के लिए खुलता है। काजी ने किताब फिर से खोली और सच में एक नया पन्ना नजर आया। उस पर लिखा था, खजाना मस्जिद के बाहर नहीं, उसकी दीवार के पीछे है, जहां पहली अजान दी गई थी। पूरा दरबार सन्न हो गया। क्या वाकई खजाना किसी मस्जिद के पास छिपा हुआ था? काजी ने सिपाहियों और कुछ बुजुर्गों को लेकर उसी मस्जिद की तरफ कूच किया जहां सबसे पहले अजान दी गई थी। और जब दीवार के पीछे जमीन खोदी गई, वहां एक पुराना शीशा बंद संदूक निकला, भारी, मजबूत और ताले में बंद। संदूक पर अरबी में लिखा था, खजाना सिर्फ उनके लिए जो अपने अंदर के शैतान पर जीत पा चुके हों। जब संदूक को मस्जिद की दीवार के पीछे से निकाला गया तो पूरा इलाका हैरान था। लोग जमा हो गए, बच्चे, बुजुर्ग और जवान, सब उस पल के गवाह बनना चाहते थे। संदूक को काजी के महल लाया गया। वहां बाबा सादा पहले से मौजूद था। काजी ने बाबा से कहा, बाबा जी, अब तो हमें बताइए, क्या इसमें सचमुच खजाना है? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताला सिर्फ चाबी से नहीं, नियत से भी खुलता है। काजी ने इशारा किया,
संदूक खोला गया। जब ढक्कन खुला तो सबकी सांसें थम गईं। अंदर चांदी के बर्तन नहीं थे, न ही हीरे जवाहरात। वहां एक पुराना चोगा था, एक लकड़ी की छड़ी और एक पुराना हाथ से लिखा कागजी रूल। काजी ने वो कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। अगर ये संदूक तुमने पाया है तो जान लो, ये खजाना नहीं, एक अमानत है। ये उस दरवेश की है जिसने बगदाद की गंदी गलियों से उठकर लोगों को रास्ता दिखाया था, जिसने कभी मांगी नहीं, बस दिया। अगर तुम इसे दौलत समझोगे तो ये राख बन जाएगी, अगर इसे इज्जत समझोगे तो ये हजारों लोगों की जान बचाएगी। साथ ही एक दूसरी चिट्ठी थी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, मेरा नाम पूछोगे तो खो दोगे, मेरा मकसद समझोगे तो पालोगे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ने कहा ये धोखा है, कुछ बोले ये सब कहानी है। मगर बाबा सादा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहा, जो लोग अपने बच्चों को दौलत देना चाहते हैं वो संदूक खोलते हैं, जो लोग अपनी कौम को रास्ता देना चाहते हैं वो किताबें खोलते हैं। काजी ने फैसला सुनाया, ये खजाना अब किसी एक का नहीं होगा। इस चोगे को बगदाद की सबसे पुरानी मदरसा में रखा जाएगा ताकि हर बच्चा देख सके कि सच्चाई कैसी होती है। छड़ी को अदालत में रखा जाएगा ताकि हर काजी जान सके कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, ज़मीर से भी होता है। लोगों ने ताली बजाई, मगर नौजवान चुप था। काजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम चुप क्यों हो? नौजवान बोला, मुझे लगा था खजाना मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी, मगर अब समझ आया, असली खजाना मेरा बदला हुआ दिल है। बाबा सादा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बदलाव ही असली खजाना है, और अगर तुमने खुद को बदल लिया तो अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी भीड़ से निकला। उसके पास एक पुराना थैला था। वो सीधा बाबा सादा के पास आया। बाबा जी, ये थैला सालों से मेरे पास था। मेरे अब्बा ने कहा था कि जब बगदाद में सच्चाई की हवा चले तो इसे खोलना। बाबा ने थैला खोला। उसमें वही चाबी थी जो संदूक में नहीं मिली थी। काजी हैरान हुआ, लेकिन ये चाबी तो हमने नहीं ढूंढी। बाबा ने कहा, क्योंकि चाबी हमेशा इंतजार करती है उस इंसान का जो उसे इस्तेमाल करने लायक हो। अब सबकी नजर उस चाबी पर थी, मगर बाबा ने वो चाबी नौजवान को दी और कहा, अब ये तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन याद रखना, ये चाबी दरवाजे नहीं, नियत खोलती है। उस रात बगदाद में एक नई हवा चली। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे नहीं, अपने दिल खोल दिए, और उस नौजवान ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में वो सुकून देखा जो अब तक कभी नहीं था। बगदाद के हर नुक्कड़ पर अब उसी कहानी की चर्चा थी। लोग कहते थे, क्या सच में कोई दरवेश ऐसा खजाना छोड़ सकता है? कुछ लोग शक में थे, कुछ लोग यकीन में, मगर बाबा सादा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी जो सबकी आंखों का मरकज था, जैसे गायब हो गया हो। काजी ने उसे तलाश करने के लिए लोग भेजे, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उधर नौजवान ने अपनी जिंदगी बदल दी थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लिया। अब वो हर सुबह बगदाद की सबसे पुरानी मस्जिद में जाता, वहां सफाई करता, पानी भरता और बच्चों को कलमा सिखाता। एक दिन वो मस्जिद के कोने में बैठा था। उसके पास वही पुराना संदूक रखा था। वो हर दिन उसे देखता, मगर कभी खोला नहीं। किसी ने पूछा, क्या इसमें अब भी कुछ बचा है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरी नियत। इसी बीच शहर में एक नया फैसला हुआ। काजी ने ऐलान किया कि अब से हर बच्चा जो स्कूल जाए उसे उस चोगे और छड़ी की कहानी बताई जाएगी, ताकि वो जाने कि असली ताकत दौलत में नहीं, सच्चाई में होती है। बगदाद का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर कोई बस पाने की सोचता था, अब लोग देने की बात करने लगे। लोग अपने घरों के सामने पानी के मटके रखने लगे, प्यासे के लिए। ये लिखकर मस्जिद के बाहर एक नया बोर्ड लगा, जो लेना चाहे ले जाए, जो देना चाहे छोड़ जाए। सब कुछ जैसे किसी पुरानी किताब से निकलकर असल जिंदगी में आ गया था। एक रात नौजवान अपने कमरे में बैठा था। उसने संदूक खोला, मगर इस बार उसमें कुछ और था। एक चिट्ठी। लिखा था, अगर तूने ये चिट्ठी देखी है तो समझ ले, अब तू तैयार है। अब तुझे वो रास्ता चुनना है जो भीड़ से उल्टा हो, क्योंकि जो हक की राह पर चलता है वो अकेला ही चलता है। अगर कभी थक जाए तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। सच अकेला होता है मगर हारता नहीं। उसी चिट्ठी के नीचे एक छोटा सा नक्शा था। वो नक्शा बगदाद की एक पुरानी गली का था, जहां कभी दरवेशों की खानकाह हुआ करती थी। नौजवान उसी रात वहां गया। जगह सुनसान थी, बस एक पुराना दरवाजा था जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने चाबी निकाली, वही जो बाबा ने दी थी, और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और दीवार पर लिखा था, तू अगर यहां तक पहुंचा है तो अब तुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने अपने अंदर का दरवाजा खोल लिया उसके लिए बाहर के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसने सिर झुकाया, आंखें बंद की और अपने रब का शुक्र अदा किया।